मैं प्रद्युम्न कुमार व्यास तुलसी मृत उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से आज आपको 10th क्लास की जो संस्कृत है उसमें संधि का टॉपिक पढ़ाता हूँ। संधि के बारे में हम जानेंगे। संस्कृत में और हिंदी में संधि का कोई भेद नहीं होता है। संधि हिंदी और संस्कृत में लगभग एक समान ही होती है। संस्कृत में संधि के कुछ नियम ज्यादा हो सकते हैं, बाकी संस्कृत में और हिंदी में संधि लगभग समान ही है। आज हम संधि शब्द के बारे में जानेंगे। संधि शब्द से परिभाषा, संधि शब्द की परिभाषा वर्ण संधान संधि है, अर्थात वर्णों का जुड़ना, अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम, दो वर्णों का परस्पर से यद संधान मेलनाभावती, दो वर्णों के संधान से, दो वर्णों के जुड़ने से जो मेल उत्पन्न होता है तत् संधि इति कथ्यते, उसको संधि कहते हैं। पाणिनि की परिभाषा के अनुसार परः सन्निकर्ष संहिता, संधि शब्द के लिए एक संहिता शब्द भी आता है। संधि को संहिता में पाणिनि की परिभाषा के अनुसार संधि को संहिता भी कहते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता, सन्निकर्ष अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते, दो वर्णों के अत्यंत निकटता से जो मेल उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे इसमें 10th क्लास की किताब के आधार पर हम देखते हैं कि यथा सुधि प्लस उपास्य, उसमें उदाहरण दे रखा है। सुधि, इसमें इकारांत ई शब्द बड़ी की मात्रा है और इधर उपास्य में उ है। ई और उ ये दो वर्णों की अत्यंत निकटता है, सन्निकर्षता है, तो इन ई और उ से मिलकर के यू बना। तो इसी तरह से इकार उकार यो अत्यंत निकटता स्थित, इन दोनों वर्णों की अत्यंत निकटता है, तो इस तरह से वर्णों की निकटता को संस्कृत में संहिता या संधि कहते हैं। संधि के भेद मुख्य रूप से संस्कृत व्याकरण में संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भेद संस्कृत व्याकरण संधियो त्रया भेदा संधि ते इत्थम संधि, वे इस प्रकार से हैं। अर्थ संधि, जिसको स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरा हल संधि, जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नाम विसर्ग संधि ही होता है। आज हम स्वर संधि, जिसको अच संधि भी कहते हैं, स्वर संधि के बारे में ज्ञान करेंगे। देखो, एक बात फिर का प्रारंभिक टॉपिक और बता देता हूं कि स्वर मुख्य रूप से 13 होते हैं। स्वर के भी 2 भाग होते हैं। हस्व, जिसको लघु स्वर भी कहते हैं, और एक दीर्घ स्वर। हस्व 5 प्रकार के स्वर होते हैं और दीर्घ ये 8 प्रकार के होते हैं। इस किताब में नहीं, लेकिन आपको जो पुराना टॉपिक पिछली कक्षाओं के आधार पर बताता हूं कि स्वर के जो 2 भाग होते हैं, उसमें स्वर के जो लघु, जिसको हस्व कहते हैं, अ, ई, उ, री और री, ये 5 तो लघु स्वर हस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, ई, जिसको बड़ी कहते हैं, आ, ई, उ, जिसको बड़ा हो, और ए, आई, ओ, औ, ये 8 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात अब स्वर संधि की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि की परिभाषा की, जिसको अर्थ संधि भी कहते हैं, कि यदा द्वयो स्वरयो, जब 2 स्वर संधान मेलनम आ जाते, जब 2 स्वर, 2 शब्द को ध्यान देना, 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं और उससे जो मेल उत्पन्न होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उसको हम संधि कहते हैं, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। कि यदा द्वयोः स्वरयो संधानम मेलनम आ जाते, कि जब 2 स्वरों के जुड़ने से जो मेल उत्पन्न होता है, तत् संधानम स्वर संधि, वह उनका जुड़ने से उसको स्वर संधि कहते हैं। अब
स्वर संधि के अपने पहले क्लास के आधार पर इसके 8 भेद बता चुके हैं। पहला है यण संधि, दूसरा अयादी संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा सवर्ण दीर्घ संधि, छठा रूप संधि, सातवां पररूप संधि और 8वां प्रकृति भाव संधि। ये 8 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं, अर्थात इनमें स्वरों का स्वर के साथ ही मिलाप होता है। व्यंजन नहीं, स्वरों का स्वर के साथ। जो 8 प्रकार के मैंने जो कुल 13 प्रकार के स्वर बताए, स्वरों का स्वर के साथ ही जो मेल उत्पन्न होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि का आज हम पहला टॉपिक यण संधि पढ़ेंगे।